किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से हम जैविक खेती के प्रमाणीकरण के बारे में बात करते आए हैं और किसानों को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। परंतु कुछ किसानों का ये कहना है कि वो एक तय समय पर कई बार जो है अटेंड नहीं कर पाते हमारी कक्षाओं को, तो इसलिए उनकी एक मांग थी कि हम जैविक प्रमाणीकरण के बारे में यूट्यूब पर पूरी जानकारी दें, ताकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब वो देखना चाहें तो वो जानकारी यूट्यूब से हासिल कर सकें। तो इसी को देखते हुए हम आज से एक शुरुआत कर रहे हैं कि जिसमें हम पूरे तरीके से आपको जैविक प्रमाणीकरण और ये क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो जैविक खाना खाने वाले लोग हैं उनकी जानकारी के लिए भी हम इस YouTube के माध्यम से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सबको इसके बारे में अवगत करवाएंगे, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके, उसका प्रमाणीकरण करके जो खरीदने वाला है उसे भी वास्तव में सही मायने में ही जैविक खाना मिल सके। तो जैविक प्रमाणीकरण की जानकारी हम आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकारित रीजनल काउंसिल, दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान के द्वारा देंगे। ये रीजनल काउंसिल किसानों के अंदर जैविक खेती की जागरूकता भी फैला रही है और साथ ही साथ PGS इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए अधिकारित रीजनल काउंसिल है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं, पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारे किसान भाइयों की मांग पर हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दमदार माटी, और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आज जैविक खेती के बारे में किसानों को अवगत करवाना, और जैविक खेती का PGS इंडिया प्रमाणीकरण क्या है, ये कैसे होता है, किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और साथ ही साथ ये उपभोक्ताओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि जैविक खाद्यान्न वो कैसे पहचान सकते हैं खरीदने से पहले, ताकि उन्हें जहर मुक्त स्वस्थ शुद्ध खाना मिल सके और वो अपना स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप दमदार माटी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाते रहें ताकि आपको नए वीडियोस भी मिलते रहें, और साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं और उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाएं, ताकि उपभोक्ता भी जान सके जैविक खेती के बारे में, जैविक उत्पादों के बारे में, उसके फायदों के बारे में और उसकी पहचान के बारे में। तो ये जो कार्यक्रम रहेगा ये पूरा का पूरा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको कई कड़ियों में बताया जाता रहेगा। तो इसकी श्रृंखला हम कई कड़ियों में बांट रहे हैं ताकि आपको पूरी कंप्लीट अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके, क्योंकि अब से पहले आपको आधी अधूरी, गलत या अधकचरी जानकारी दी जाती रही है। तो अब आपको PGS इंडिया प्रमाणीकरण के बारे में एक पूरी सही जानकारी दी जाएगी। तो हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले कि ये प्रमाणीकरण क्या है और कौन करता है इसको। तो किसान भाइयों, जो आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है PGS इंडिया प्रमाणीकरण। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, और उसके लिए रीजनल काउंसिल्स, जिन्हें हम RC कहते हैं, उनको अधिकार दिए जाते हैं कि वो PGS इंडिया प्रमाणीकरण करें जो जैविक खेती की जा रही है किसानों के द्वारा। उसी के अंदर ही दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान एक अधिकारित रीजनल काउंसिल है जो आप तक ये जानकारी पहुंचा रही है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक या जैविक खेती क्या है। तो साथियों, जहरीले रासायनिक उर्वरकों व जहरीले पेस्टिसाइड्स इत्यादि के बिना की जाने वाली खेती ही जैविक, प्राकृतिक, कुदरती खेती कहलाती है। पहले जितनी ही पैदावार लेने के लिए हमें पहले से ज्यादा या नए नए रासायनिक उर्वरकों और जहरीले पेस्टिसाइड्स इत्यादि का प्रयोग करना पड़ रहा है। फसल को जीवन के हर मोड़ पर जहरीले रासायनिक उर्वरकों व पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ रही है, परंतु वो फिर भी नहीं बच पाती। रासायनिक कृषि के उत्पादों में न केवल उन जहरों के अंश हो सकते हैं, अपितु
उनमें पोषक तत्वों की भी आमतौर पर कमी होती जा रही है, जिससे मनुष्य के अंदर भी वो पोषण नहीं पहुंच रहा। जैसा कि दूध तो पूर्ण आहार माना जाता था, उसमें कुछ मिलाने की नौबत भी क्यों आ गई? क्योंकि पशु चारे को संतुलित खुराक नहीं मिली, इसलिए चारे में सब पोषक तत्व नहीं थे। और जब चारे में पोषक तत्व नहीं होंगे तो दूध में सब पोषक तत्व कहां से आएंगे? यही कहानी सभी खाद्य पदार्थों पर लागू होती है। अब जैविक या प्राकृतिक खेती क्यों? अगर फसल ही स्वस्थ नहीं होगी तो उसका उत्पाद कैसे पौष्टिक होगा? इसीलिए जो उत्पाद पौष्टिक नहीं है, आज उनके अंदर अलग से पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिसमें फोर्टिफाइड दूध, तेल, नमक, आटा, अनेकों डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ इत्यादि आ रहे हैं। इस फोर्टिफाइड का अर्थ है कि खाद्य पदार्थों में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए इसमें बाहर से कुछ पोषक तत्व मिलाए गए हैं। जैसे जैसे भोजन में पोषक तत्व कम होते गए हैं और कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ताकत की दवाइयों का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। आज हमारा पूरा पर्यावरण जहरीला होने की वजह से हम अधिकतर महंगे अस्पतालों में ही अपने जीवन भर की कमाई बर्बाद कर रहे हैं। बाजार में दवा की दुकानें में हॉस्पिटल ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं। अब जैविक या प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक उपभोक्ता जब किसी बाजार में जाएगा, मॉल पर जाएगा, तो वहां पर वो कुछ भी खाने की वस्तु खरीदेगा तो उसमें वो गुणवत्ता को नहीं पहचान सकते, या उसके अंदर क्या पोषक तत्व है उनको नहीं पहचान सकते। तो उस पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों में दर्ज किए हुए जो भारत सरकार के विशेष मानक हैं और उनकी जो पालन करने की प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत जब वो सत्यापित होते हैं तो नीचे दिए गए ये दो लोगो जो आप देख रहे हैं, ये लोगो ही खाद्य पदार्थों की पैकिंग के ऊपर लगाए जाते हैं या उनके नीचे लिखा जाता है। तो ये जो लोगो प्रदर्शित किए जाते हैं, इनकी गारंटी हेतु ही प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, ताकि जैविक खाद्य पदार्थ रासायनिक खाद्य पदार्थों से अलग पहचान सके। जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की कारों के लोगो हैं। इनके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ कंपनी का नाम, लेकिन फिर भी आप पहचान जाते हैं कि ये कौन सी कार है और इसकी क्या खासियत है, क्या खूबी है, जिस आधार पर आप उस कार को खरीदते हैं। इसी प्रकार जैविक प्रमाणीकरण के भी वही फायदे हैं कि आपको विश्वास होता है जैविक लोगों को देख करके, जिससे आपको संतुष्टि होती कि हाँ, ये जहर युक्त नहीं, जहर मुक्त खाद्य है। गुणवत्ता की गारंटी होती है उससे। जो उसको पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, या उसको प्रोसेस करने वाला है, बेचने वाला है, उनको भी मालूम होता है कि हाँ, ये यूनिक है और इसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है। ब्रांड की पहचान होती है। इसी के साथ ही चाहे वो ब्रांड खरीदने वाला हो या ब्रांड बनाने वाला हो, दोनों इसी तरीके से पहचान सकते हैं। जैविक खाद्य पदार्थ भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से रेगुलेटेड है और इनका व्यापारीकरण भी रेगुलेटेड है। और ये रेगुलेशन जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन एक्ट 2017 के मुताबिक है, जिससे सभी जैविक खाद्य पदार्थों का 1 जुलाई 2018 से नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और पीजीएस इंडिया प्रमाणीकरण सिस्टम के मानकों के हिसाब से प्रोडक्शन और व्यापार दोनों किया जाना जरूरी है। भारत में जैविक खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण सिस्टम दो प्रकार से होता है, जिसमें पहले प्रकार को कहते हैं सहभागिता गारंटी, यानी कि पीजीएस इंडिया प्रमाणीकरण सिस्टम, जिसे नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर चलाती है, जिसके ये नीचे लोगो दिए गए हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक। दूसरा है एनपीओपी, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसे थर्ड पार्टी गारंटी सिस्टम भी कहते हैं। इसे एपिडा चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, जिसका ये इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से नीचे लोगो दिया गया है। अब ये जो पीजीएस इंडिया प्रमाणीकरण के लोगो हैं, इनको खाद्य पदार्थों की पैकिंग के ऊपर कहां और कैसे लगाया जाना है, हम इसकी जानकारी देते हैं। जो कि
जैविक खाद्य पदार्थ बनाने वाले के लिए भी जरूरी है, और इसकी पहचान उपभोक्ता को भी पूरी तरह से होनी चाहिए, ये भी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये आप जो लोगो देख रहे हैं पीजीएस इंडिया ग्रीन, इस लोगो का नाम है, ये कब और कैसे मिलता है। जब हम शुरुआत करते हैं जैविक या प्राकृतिक खेती की, तो खेतों को जहर मुक्त करने की प्रक्रिया के दौरान हम उसे कहते हैं कन्वर्जन प्रक्रिया, इंग्लिश में कन्वर्जन प्रक्रिया। तो जब 2 साल तक आप सीजनल फसलें लेते हैं, जो 6 महीने या 3 महीने तक की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें लेते हैं, तो पहले 2 साल तक हर सीजन में किसान के उत्पादन को पीजीएस इंडिया ग्रीन का लोगो मिलता है। और अगर वहां पर बागान है, फलदार पौधे हैं जो कई सालों तक रहते हैं, चाय के बागान है, मसालों की कई फसलें हैं जो कि कई वर्षों तक रहते हैं, तो उसमें 3 साल तक ये पीजीएस इंडिया ग्रीन का लोगो मिलता है उत्पादनकर्ता को। इस लोगो को कहा जाता है पीजीएस इंडिया ग्रीन, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये खाना जो है ये सुरक्षित है, यहाँ पर जहरों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और कन्वर्जन के दौरान पैदा किया गया ये खाना है। तो खाद्यान्न के पैक के ऊपर पीजीएस इंडिया ग्रीन का लोगो लगा रहेगा। दूसरा लोगो है कन्वर्जन के बाद पैदा किया गया, जिसका मतलब है कि कन्वर्जन के बाद पैदा किया गया, यानी कि 2 साल के बाद और बागान की फसलों में 3 साल के बाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेतों से पैदा किया गया खाद्यान्न। तो ये लोगो जो है नीचे जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक जैविक लोगो, यानी कि अब ये खेत पूरी तरह से जहर मुक्त हो चुके हैं, तो उन खेतों से ये पैदा किया गया खाद्यान्न है। तो किसान जो है वो अपने खेत का जब पूरा ब्यौरा देते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनको पीजीएस इंडिया ग्रीन का लोगो आता है, फिर 2 साल या 3 साल बाद पीजीएस इंडिया ग्रीन ऑर्गेनिक का लोगो आता है, तो उसके साथ जैविक भारत का लोगो भी मिलता है, जो कि FSSAI के द्वारा दिया जाता है। तो साथियों, कुल मिला के आज ये संक्षेप में हमने प्रमाणीकरण की जानकारी दी है। इसकी पूरी जानकारी आगे आने वाली कड़ियों में दी जाती रहेगी, जिसके लिए पहले भी हमने कहा है कि आप दमदार माटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ये किसान साथियों तक और उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको जैविक खेती के बारे में, जैविक खाद्यान्न के बारे में और उसकी पहचान के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।